तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रक्षेप गति क्या होता है। तो प्रक्षेप गति में हो गया कि तुमको जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, प्रक्षेप गति में जो कि हम लोग निकाले थे, किसी वस्तु को जब हम लोग फेंकते हैं, जिसको थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं पिछला का, जैसे किसी वस्तु को इधर से फेंके यू वेग से और ये थीटा कोण बनाते हुए क्षैतिज से, तो ये यहाँ पर जाके गिरता है। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ सूत्र वगैरह बनाए थे। तो इसको लौट के आने में कितना समय लगता है, इसको हम लोग एक्स अक्ष मान लिए और इसको क्या मान लिए हम लोग, वाई अक्ष माने। तो इस तरह के गति के लिए हम लोग निकाले थे, कुछ सूत्र वगैरह बनाए थे कि कितना समय में ये लौट के फिर से जमीन पर आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या संकेत दिए थे, टी। तो उड़ान काल जिसको कहते हैं, टी का मान कितना सूत्र आता है, 2u साइन थीटा बाय जी, इतना समय लगता है। इस समय तक हॉरिजॉन्टल जो महत्तम ऊंचाई कितना प्राप्त करता है, उसके लिए सूत्र था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और जो क्षैतिज परास जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, महत्तम ऊंचाई क्या हो गया इसमें, इस चित्र में हो गया ये h, इसका जो कि हम लोगों ने सूत्र बनाया था, इसको h हो गया इसका मान। और ये हो गया तुमको यहाँ से यहाँ तक हो गया क्षैतिज परास हो गया। ये r का सूत्र कितना होता है, r का सूत्र हो जाता है तुमको r बराबर u स्क्वायर, कितना होगा तुम्हारा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो आज हम लोग जो है प्रक्षेप पर कुछ देखते हैं, कुछ जो कि गति है, जो कि दो विमा में गति है, उसका आज कुछ एनसीईआरटी बुक का जो कि किताब है, एनसीईआरटी बुक में हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी के बुक किताब में इस सूत्र को नोट कर भी लिया हुआ पहले भी, इसका नोट कर सकते हो। आज हम लोग उसका उदाहरण देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक से, जो कि 3 उदाहरण दिया हुआ प्रक्षेप गति के बाद। जो तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक में जो चौथा अध्याय में है, उसमें एनसीईआरटी बुक में उसमें दिया हुआ 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4.7, 4.8, 4.9। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है वो तीनों प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं प्रक्षेप गति में। प्रक्षेप गति का थ्योरी के लिए पिछला लेक्चर था ही, आज हम लोग इसका क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ो रे। क्वेश्चन ने अपनी पुस्तक की न्यू साइंस में कहा कि उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है, क्षैतिज परास बराबर होते हैं। इस कथन को सिद्ध कीजिए। देखो सिद्ध करते हैं इसको। एक क्वेश्चन अभी पढ़ा, इसने क्वेश्चन पढ़ा, तुमको 4.7 देख सकते हो, उदाहरण में भी देख सकते हो तुम अपना जा करके। तो 4.7 में ठीक है, बैठो देखो इसको मतलब बता रहे हैं। तो ये 4.7 में ये कहना है कि जो कि तुमको क्षैतिज परास, जैसे कि तुमको आर का जो सूत्र होता है, क्षैतिज परास का क्या सूत्र होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो कहना था ये कि जब 45 डिग्री से कोण को क्या कर दिया जाए, या तो ज्यादा कर दें या 45 डिग्री से कोण को कम कर दें। तो गैलीलियो ने कहा कि 45 डिग्री तो कोण का क्या हो जाए, प्रक्षेप कोण। प्रक्षेप कोण, इस प्रश्न में दो प्रक्षेप कोण दिया, एक हो गया 45 डिग्री प्लस थीटा, या तुमको 45 डिग्री माइनस थीटा। तो ये 2 प्रक्षेप कोण हो गए, और दोनों के लिए क्या होगा तुम्हारा, ये इसका मान क्या कर लेंगे हम लोग, निकालेंगे r का मान निकालेंगे हम लोग। तो r का मान निकालते एक बार 45 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ पर दो सूत्र में देख लो 2 थीटा है, तो 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 इंटू इतना करेंगे तो प्रक्षेप कोण भले ये हो गया, तो यहाँ पर जो है तुम्हारा प्रक्षेप कोण का मान हो गया, तो प्रक्षेप कोण में 2 से गुना करेंगे। तो ठीक है, तो एक बार r1 निकालते हैं। देखो r1 बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री प्लस थीटा बाय क्या होगा तुम्हारा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो r1 का मान क्या होता है, देखो यू स्क्वायर हो गया एक बार, साइन 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस 2 थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा जो तुम्हारा साइन 90 प्लस थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 डिग्री प्लस 2 थीटा। तो कॉस साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड द्वितीय पाद में जो है इधर इसमें साइन क्या धनात्मक होता है, और जो है 90 डिग्री से प्लस करें या माइनस करें वो किस में बदल जाता है, कॉस में बदल जाता है। इसका जो आंसर हो गया तुम्हारा क्या हो गया, यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाय जी। तो ये r1 का वैल्यू हो गया। फिर इसी प्रकार अब जो है तुमको दूसरा प्रक्षेप कोण कितना है, 45 डिग्री माइनस थीटा 2, 45 डिग्री माइनस थीटा। तो r2 क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 45 डिग्री माइनस थीटा बाय जी हो गया। तो कितना होगा तुम्हारा, यू स्क्वायर साइन ये 45 दूनी कितना होगा, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा बाय जी। तो ये हो गया क्या जी, साइन तो प्रथम पाद में सब प्लस धनात्मक होता है, 90 में घट जाए तो ये भी क्या होगा, यू स्क्वायर साइन एक के बदला क्या होगा, कॉस
2 थीटा बाई जी। तो अर्थात R1 बराबर क्या हो गया R2। तो गैलीलियो ने जो कहा कि 45 डिग्री प्लस के अंतराल पर अगर करेंगे 45 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो 36 दोनों क्या रहेगा समान ही रहेगा। तो ये प्रूव हो गया। इस प्रकार क्या हो गया तुम्हारा जो उदाहरण नंबर 7 है वो तुम्हारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। दूसरा अब इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे क्या समझ में आ गया होगा, जैसे गैलीलियो कहना था ये जो रेंज है तुम्हारा, रेंज आर का मान समझता होगा किसको कहते हैं हम लोग, जितना दूरी जाएगा वो जो क्षैतिज जितना दूर यहां तक गिरेगा इसको हम लोग आर कहते हैं। तो उसका कहना था अगर 45 डिग्री के अंतराल पर जैसे कि 45 डिग्री से इधर मोड़ दें या 45 डिग्री से इधर कर दें वो कोण में, तो उसका जो क्षैतिज में जो उसका जाने का जो दूरी होगा वह क्या रहेगा, वो समान रहता है। मतलब 45 डिग्री प्लस थीटा, जैसे कहने का मतलब जिसका अर्थ हुआ 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री कर दें। जैसे 15 डिग्री इधर 45 15 कितना हो गया 60 और 45 में 15 गए 30, तो 60 डिग्री से फेंकिए या 30 डिग्री से फेंकिए, आपका जो भी कोण जो कि दूरी जितना जाएगा प्रक्षेप वह हमेशा समान होगा, यही कहना चाह रहा है। तो मतलब फिर से इस क्वेश्चन को समझो। इसका कहना का ये था कि मतलब ये 15 डिग्री होगा थीटा का मान है, तो 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री से 45 डिग्री माइनस 15 कितना होगा, 15 डिग्री इधर मोड़ दिए 15 डिग्री इधर मोड़ दिए, 45 प्लस 15 60 डिग्री से फेंकिए प्रक्षेप कोण से, या तो 30 डिग्री फेंको, बात क्या होगा बराबर होगा, वह जो दूरी तय करेगा वह इक्वल होगा। इस प्रकार से क्या करते हैं, ये प्रूफ भी यहां पे देख रहे हो, क्योंकि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा तो बराबर आ रहा है कॉस 2 थीटा। समझ में आ गया होगा। चलो तो अब देखते हैं 4.8 स्टार्ट करते हैं। हाँ क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो, देखो 4.8 बताते हैं। एक पैदल यात्री किसी खड़ी चट्टान के कोने पर खड़ा है। चट्टान जमीन से 490 मीटर ऊंची है। वह एक पत्थर को क्षैतिज दिशा में 15 मीटर पर सेकंड की आरंभिक चाल से फेंकता है। वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगा तथा जमीन से टकराते समय उसकी चाल क्या थी। देखो तो ये तुम क्वेश्चन देख सकते हो, ये 4.8 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा है। 4.8 नंबर क्वेश्चन जो है उदाहरण में तुमको दिया हुआ है, उसको रीड किया इसने। तो इसमें देखते हैं 4.8 नंबर बनाते हैं। तो उसमें है क्वेश्चन में देखो, इसको चित्र बनाते हैं कि एक 490 मीटर के ऊंचा चट्टान पर कोई आदमी खड़ा है। 490 मीटर की ऊंचाई पर यहां से क्या किया गया, यह एक पत्थर या किसी भी चीज को 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड बोला चल कितना था रे 15 मीटर, हाँ 15 मीटर प्रति सेकंड के चाल से क्या किया गया, इधर फेंका। तो इसको इधर प्रारंभिक वेग तो सिर्फ 15 मीटर पर क्षैतिज में ही है, तो 15 मीटर पर सेकंड इधर वेग हो गया। और ये जो है पत्थर ये क्या होगा तुमको इस ढंग से जमीन पर जब इधर फेंक रहा है तो कुछ दूरी इधर भी जब नीचे भी जी के कारण नीचे गिरेगा तो इस प्रकार से क्या होगा जमीन पर आएगा। तो प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि यह कितना समय में जमीन पर आ जाएगा। इसको यहां से x मान लें और इसको अगर इस दूरी को हम लोग क्या मान लें, इस इधर अक्ष को y अक्ष मान लेते हैं, नीचे की तरफ ही y मान लेते हैं। चलो इसको ये तब क्या होगा तुम्हारा मूल बिंदु हो गया, ये तुमको यहीं पर मूल बिंदु मान दो। चलो यहां पर ई जो हो गया, ई कैसा अक्ष हो गया, इसको इधर x अक्ष मान लो यहीं पर, इसको मूल बिंदु हो गया, यहां पर क्या होगा इधर की तरफ y अक्ष। चलो यहीं पर वो अक्ष मान लिए। अगर हम नीचे से टप करते तो y में तुमको -490 लिखना पड़ता, और यहां पर क्या लीजिए नीचे की तरफ अक्ष रख दिए तो y में क्या जाएगा धनात्मक 490 हो जाएगा। और जी भी तुम्हारा जो त्वरण होगा वो भी किधर की ओर हो जाएगा 9 पॉइंट नीचे की ओर लग रहा है, तो नीचे ही धनात्मक मान लीजिए 490 भी धनात्मक हो जाएगा और जी का मान भी क्या हो जाएगा मेरा धनात्मक हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न है कि यह जो है कण किधर की ओर जा रहा, मतलब कण इसको फेंका गया इधर की ओर, तो जिसके कारण ये क्या हो गया तुम्हारा इधर की ओर पहले गिरेगा। यह जो तुम्हारा हो गया तो इसको गिरने में कितना समय लगेगा, तो जाहिर है कि x अक्ष की तरफ चला गया विस्थापन और y की तरफ चला गया विस्थापन, दोनों क्या एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। तो दोनों स्वतंत्र होने का मतलब यह हुआ कि अगर जो कि हम चाहें विस्थापन को समय हम यहां से यहां तक निकाल सकते हैं, और फिर ये इस दिशा में जितना दूर गया होगा ये भी दूरी हम x अक्ष के आधार पर निकाल सकते हैं। तो समय हम किसके मदद से निकाल लेते हैं y अक्ष के विस्थापन से। तो y अक्ष की तरफ जो विस्थापन होगा उसके लिए हम लोग क्या सूत्र लिखेंगे, तो u का y दिशा में विस्थापन वेग कितना है, पहले 0 है, जो भी वेग है सब किस दिशा में u का x दिशा में वेग है, दैट इज 15 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का x त्वरण तो सिर्फ किधर की ओर लगता है नीचे की ओर है, जो कि a y बराबर कितना होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। x में अलग हो गया y में अलग हो गया, इसका कर दिए। इसका त्वरण देखो, त्वरण सिर्फ x दिशा में त्वरण 0 है और y दिशा में वेग क्या है 0 है प्रारंभिक। तो ये दोनों देख रहे हो, ये है तुम्हारा।
अब हम लोग निकालते हैं y दिशा में विस्थापन। तो y दिशा का हमको विस्थापन पता है 490 मीटर जब गिरे तो वो समय चाहिए, तो आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या सब फॉर्मूला लगाते हैं, y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। y दिशा में कितना विस्थापन जाना है इसको, 490 मीटर। तो इसका 490 y धनात्मक नीचे की ओर है, ये 0 है तुम्हारा, 0 गुना टी प्लस हाफ इंटू कितना होगा 9.8 गुना टी स्क्वायर। तो 490 बराबर 4.9 गुना टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर बराबर 490 बटे 4.9 गुना 10। तो 490, ये तो पॉइंट उड़ गया इसका, तो कितना होगा 100 होगा। टी स्क्वायर बराबर 100, तो टी बराबर रूट 100 मतलब 10 सेकंड। टी बराबर कितना सेकंड लगाती है, ये 10 सेकंड में क्या हो जाएगा, जमीन पर आ जाएगा, 10 सेकंड में जमीन पर आ जाएगा। तो 10 सेकंड में, एक तो ये आंसर हो गया 10 सेकंड में कितना देर में जमीन पर आएगा, तो पहला पार्ट का उत्तर हो गया, कितना देर में जमीन पर आ जाएगा ये 10 सेकंड में। दूसरा पार्ट था इसका कि बेग कितना हुआ जब यह जमीन पहुंचेगा, इसको तो दोनों तरफ बेग हो जाएगा, क्योंकि एक्स दिशा का बेग तो परिवर्तित होगा नहीं। बेग निकालने के लिए पहले हम लोग वाई दिशा का बेग निकाल लेते हैं। वाई दिशा में कितना बेग होगा देखते हैं। यहां पर भी वाई बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, भी बराबर यू प्लस ए टी, ऐसा लिखे वाई दिशा में लगाए। तो भी का जो y कंपोनेंट होगा इज इक्वल टू, y कंपोनेंट पहले 0 है, प्लस 9.8 इंटू 10। तो भी y बराबर कितना हो गया 98 मीटर प्रति सेकेंड। इसका बेग हो जाएगा जमीन से टकराना उदगिर की तरफ, नीचे की तरफ। और x वाला बेग तो क्या रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा, तो वह तो हमेशा कितना लगता रहेगा 15 मीटर पर सेकंड। देखो तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा, इधर 98 मीटर पर सेकंड, इधर 15 मीटर पर सेकंड। ये 15 मीटर पर सेकंड इधर x दिशा में जो हमेशा इधर तुरंत नहीं है, तो ये हमेशा रहेगा, इधर 98 मीटर पर सेकंड। इसका बेग का जो परिणामी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तो परिणामी निकल जाएगा इस ढंग से, ये परिणामी बेग निकल जाएगा। यहां परिणामी बेग कितना हो गया था, भी बराबर रूट अंडर 98 का स्क्वायर जोड़ कितना का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। तो 98 गुना 98 कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 200, 9804, ये हो गया 90 माइनस 2 गुना 400 नहीं 9604, और ये हो गया 9604, और 15 का स्क्वायर 225, तो 9800 कितना हो गया तुम्हारा ये 29। तो 9829 225 है, तो 9829, तो करीब करीब मतलब कि 99 के आसपास 99 मीटर प्रति सेकेंड इसका बेग आ जाएगा। और कोण की जहां तक बात है तो टेन थीटा क्या होगा, क्षैतिज से कोण निकाल देते हैं, या उदग्ध से थीटा अगर इसको मान लो कोण को, या अल्फा मान लो, तो 10 अल्फा और क्या हो गया 98/25, तो अल्फा बराबर 10 इनवर्स 98/25, क्षैतिज से बनाया गया कोण, क्षैतिज से इतना कोण पे बनाएगा ये। और जैसे इसी प्रश्न में और प्रश्न पूछ सकता था, एक्स दिशा में कितना दूर जाएगा, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी अगर बताएं, तो क्षैतिज दिशा में अगर तय की गई ये दूरी निकालना होता है हमको, इस दूरी का मान भी ज्ञात करें, ये कितना दूर गया ये, जिसको आर कह दें। तो इसमें ध्यान है वो जो क्षैतिज परास का वो सूत्र नहीं लग सकता, क्योंकि इसको जमीन पर से ऊपर से फेंका गया है ना, इसमें सूत्र वैसे नहीं लगेगा। जो सूत्र तुम लोग प्रक्षेप गति में जो बनाया गया वो सूत्र इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि सूत्र वो जमीन से जा करके जमीन पर जब लौटता है तब वो सूत्र काम करता है, जिसमें वो सूत्र नहीं करता इसमें। लेकिन ये बात होता है कि जब समय हमको पता है, इधर का बेग पता है, त्वरण इधर होता नहीं है, तो इधर दूरी क्या हो सकता है, हमको क्षैतिज दिशा में दूरी निकल सकता है। तो क्षैतिज दिशा में अगर दूरी जो प्रश्न में नहीं दिया हुआ, अगर पूछता क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी आर बराबर क्या हो जाएगा u गुना टी, क्योंकि त्वरण क्या है ut प्लस हाफ गुना, अगर लिखेंगे त्वरण तो त्वरण तो है ही नहीं, ut प्लस हाफ स्क्वायर, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये 0 है x दिशा में, इसलिए इसका मान क्या नहीं रखना नहीं है। u का मान कितना है तुम्हारा 15 मीटर पर सेकंड ना, तो 15 गुना कितना होगा 10, तो कितना जाएगा, कितना दूर जाकर गिरेगा ये पत्थर 150 मीटर दूर जाकर गिरेगा। ये कितना दूर जाकर गिरेगा, ये 150 मीटर दूर जाकर गिरेगा, जो प्रश्न में तुमको नहीं पूछा गया है, ध्यान रहे। तो 15 मीटर कितना दूर जाकर गिरेगा, 150 मीटर दूर यहां से जाकर गिरेगा, जहां से फेंका है ना उससे कितना दूर जाकर गिरेगा 150 मीटर। क्या समझ में आ गया हो सर, समझ में आ गया हो। चलो तो देखो इसका जो है तुमको ये दो प्रश्न बता दिए, एक और प्रश्न दिया हुआ है, देख लेते हैं 4 पॉइंट।
4.9 है, इसको मिटा देते हैं। 4.7 में था गैलीलियो का जो प्रयोग था कि 45 डिग्री में कुछ 15 डिग्री जोड़ दीजिए या 15 डिग्री घटा दीजिए, 60 और 30 दोनों प्रक्षेप क्या होगा, समान होगा। या कुछ भी जोड़ सकते हैं, 30 भी 75 हो गया, 75 घटा दीजिए, 75 डिग्री और 15 डिग्री दोनों का मान में वो समान जाएगा। मैंने या तो प्रक्षेप को 75 डिग्री के कोण फेंकी या 15 डिग्री के कोण पे फेंकी है, दोनों के द्वारा क्षैतिज में तय की गई दूरी क्या होगी, बराबर होगी। और इसमें देखा गया कि जब ऊपर से फेंका गया किसी ऊंचाई से तब कैसे निकालते, तो उस स्थिति में ध्यान रहे कि उस फार्मूला का प्रयोग क्या नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वह जमीन से जाकर के जमीन पर के लिए फार्मूला प्रयोग किया गया है। अब है इसके बाद है तुमको 4.9, 4.9 में पढ़ लेते हैं हम लोग। 4.9 का क्वेश्चन पढ़ो रहे। क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक क्रिकेट गेंद 28 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकी जाती है। हमें अधिकतम ऊंचाई की गणना करना है तथा उसी स्तर पर वापस पहुंचने में लगे समय की गणना कीजिए। ठीक है, देखो ये जो तुम्हारा प्रश्न हुआ, तो ये तुम्हारा जो है क्वेश्चन, ये फार्मूला को जो बनाए थे 409 में वो लागू हो जाएगा तुम्हारा। देखो ये क्या कहता है, यहां से फेंका गया है 28 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, ऐसा कह रहा है, और प्रक्षेप कोण दिया गया है 30 डिग्री का। ये प्रक्षेप कोण है 30 डिग्री का। तो यह कहा जा रहा है कि यह तुमको कितना समय में यह पुनः जमीन पर यहां पर लौट आएगा और कितना महत्तम ऊंचाई प्राप्त करेगा। तो महत्तम ऊंचाई का सूत्र इसमें लग जाएगा। ये महत्तम ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, तुम्हारा सूत्र याद होगा, या नहीं तो याद नहीं है तो तुम चाहो तो बना भी सकते हो इसको, या मैंने वाई दिशा में निकाल करके या सूत्र ही लगा देते हैं यहाँ पर, उसका डेरिवेशन देख ही सकते हो। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू का मान कितना है तुम्हारा 28 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाय 2 गुना 9.8। चलो तो ये हो गया तुम्हारा यू स्क्वायर का मतलब 28 का स्क्वायर हो गया, और साइन स्क्वायर 28 गुना 28 लिख दो इसको। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो गया। अब बाय कितना हो गया तुम्हारा 2 गुना 9.8। 28 को 2 से काटे तो कितना हो जाएगा 14 हो गया, और इधर भी 4 है तेरा, तो एक तो कट गया 7, एक 7 हो गया और एक 14 बचा। 14 गुना 7 98 ही होता है, 98, और यहाँ है 10, 9.8 है, तो इधर लगता है 10 मीटर हो गया तुम्हारा। ऊंचाई कितना हो गया 10 मीटर, शायद इसका कैलकुलेशन हो गया। ये महत्तम ऊंचाई का देख लो तो कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, शायद 10 मीटर ही कितना उत्तर दिया हो 10 मीटर। 4.9 का देखो आंसर क्या है महत्तम ऊंचाई का 10 मीटर। हाँ ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ u का वैल्यू हो गया 9.8, इधर तुम्हारा दे दिया तो कैलकुलेशन सही है, किताब से मिल ही गया। अब तुमको दूसरा कहता है कि क्षैतिज जिससे फेंका गया वहां तक लौट के आने में कितना समय लगा। तो वह समय तो उड़ान काल हो गया, यहां से यहां तक गया तो लौटा, तो इसको क्या निकालते हैं, इसको ही फॉर्मूला बैठाते हैं 2u साइन थीटा बाय g। तो 2u का मान कितना है 28, और साइन कितना होगा 30 डिग्री बाय 9.8 g का मान, तो 2 इंटू 28 इंटू 1/2, अब बाय साइन जी का मान कितना हो गया 9.8। तो ये दो तो कट गया तुम्हारा, तो 28/9.8, 28/280 कर दो बटे 98, तो 14 से कट जाएगा तुम्हारा ये 20 बार में और ये 7 बार में 14 से, तो 20/7 सेकेंड, तो ये 20/7 सेकेंड तो 2.8 और 8 7 56 हो गया, तो 60 था, तो 20 है तो उधर 14 6 60 में तो 56 4 बचा, 5 भी लिख सकते हो, 2.85 सेकेंड करीब करीब। ये 2.85 सेकेंड में जमीन पर फिर से जहाँ से जिस ऊंचाई से फेंका उस ऊंचाई पर आ जाएगा। तो जैसे जमीन से फेंके जमीन पर आ गया, इसलिए इसमें सूत्र लग गया। और पूछता कि ये कितना दूर जाके गिरेगा, तो ये रेंज पूछ रहा है तो आर का सूत्र लगा देता तुम, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, जो कि क्षैतिज दूरी, अगर तो पूछा तो नहीं गया है लेकिन फिर से निकाल सकते हैं इसको। क्षैतिज परास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये सूत्र लगा देते। तो यू स्क्वायर कितना हो गया 28 गुना 28, साइन 60 डिग्री का मान आ जाता है यहाँ पर 30 दूनी 60 बटे 9.8, ये आ जाता तुम्हारा क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारा। जो सूत्र भी तो खैर पूछा नहीं गया तो इसको तो खैर क्रॉस कर दिए, तो ये सूत्र लग जाता कितना दूर जाकर गिरेगा, तो उसके लिए ये सूत्र लगा देते। तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा
3 उदाहरण तुम्हारा दिया हुआ था, तीनों उदाहरण एनसीईआरटी बुक में जितना था वो क्या हो गया, बन गया तुम्हारा। अब तुम्हारा जो है प्रक्षेप गति में जो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको तुम लोग क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो, और जहाँ दिक्कत हो तो राइट टू ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क भी कर सकते हो। जो भी ट्यूशन में अगर लेना हो, जो भी दिक्कत है हमसे संपर्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक समान वृत्तीय गति पढ़ेंगे, और जहाँ तक क्वेश्चन वगैरह तुम बनाने के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज वगैरह में भी दिया हुआ सदिश का क्वेश्चन है एक्सरसाइज के शुरू में, फिर प्रक्षेप गति और द्विविमान में गति इसका समीकरण है, एक समान वृत्तीय गति का भी है, तो उसको हल कर सकते हो। एक समान वृत्तीय गति नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ लेक्चर समाप्त करते हैं।